अनिकेत, यहाँ आने से काम नहीं चलता। तुम लोग कितने विघ्न कर रहे हो, हम इतनी देर से इंतजार ही कर रहे तुम्हारी। शांत हो जाओ। आचार्य सौमदेव सूरी कह रहे हैं कि पूज्य स न अधिकम बदेत। बालक न पूज्य सा अधिकम बदेत, पूज्यों के साथ अधिक बात नहीं करना चाहिए। अल्प से अल्प उतनी बात करो। औषधि का सेवन जैसे होता वैसे। औषधि का प्रयोग पेट भरने के लिए नहीं किया जाता है, रोग के दूर करने के लिए। ऐसी गुरुजनों से बात आत्म कल्याण के लिए की जाती है। उनसे हास विनोद समय काटने के लिए नहीं करना चाहिए। जो पूजन है, न कोई हास, न कोई विनोद, न कोई दिलगी, न कोई हुकूमत, कुछ नहीं। एक सामान्य से जीवन। और जब उनके पास में तो मूर्ति पर खड़े बैठ जाओ। सांप डसे तो डस जाए, लेकिन हिलना नहीं। रथीवर्तन प्रबलम सुखेन जीते मूलम, मृतकम वृत्ति श्रेणी मित्राट विवेक सु पूर्व पूर्व बलम यतेत। संपूर्ण क्षेत्रों में एक विशेष बात है, सार बल। सार बल। सेना में अनेक सैनिक भर्ती किए जाते हैं, पुलिस में अनेक सिपाही भर्ती किए जाते हैं, लेकिन शासक का कर्तव्य है, जो पुराने लोग हैं, जो अत्यंत विश्वस्त हैं, उन्हें प्रधानता देती रहना चाहिए। जिन पर तुम्हारा विश्वास जम नहीं पाया, वो तुरंत अंदर घुसना चाहते हैं और हृदय के अंदर गहराइयाँ नहीं है, बात पचाने की, बात रखने की। ऐसे लोगों से काम तो लो, पर रहस्यमय विद्या उन्हें मत बोलिए। देश के रहस्य हर सैनिक को न बताया जाए, हर अधिकारी को न बताया जाए। जिस अधिकारी के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और सम्राट के प्रति आस्था है, जो प्राण देने को तैयार हो, अपना रहस्य खोलने को तैयार ना, और एक डांट में वो बदल जाए, ऐसे आदमी पर क्या विश्वास करेंगे आप? बीच बीच में उसको थोड़ा भड़क दे देना चाहिए। डांट खाने पर भी तुम्हारे चरणों में गिरता है, उस पर विश्वास करना। और एक डांट में कहता भैया अब तुम दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे आजकल बच्चे, खासकर इंजीनियर लोग, बहुत बदलते रहते हैं। उनने देखा कि पैकेज कहाँ ज़्यादा है, वहाँ पहुँच गए तुरंत। तो इससे क्या ना, ठीक है, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो, तुम पैसा दे के बदल जाते हो। तुमको हमारी फैक्ट्री से, हमारे उससे कोई प्रयोजन नहीं है, हमारी कंपनी से कोई मतलब नहीं, तुम्हें अपने पैसे से मतलब है। एक बे लोग हैं, पैसा कम मिले कंपनी के वफादार हों। ऐसे ही कंपनी में ऐसे मुनि संघ है, हम तो रह रहे हैं, जीने के लिए आए हैं। जरा सा गुरु ने डांट दिया तो हम ये जा रहे हैं, नहीं, उन पर कहीं विश्वास ही नहीं हो सकता। एक वे लोग हैं कि भाई डांटना गुरु का धर्म है, सुधरना हमारा धर्म है। ये सिद्धांत होना चाहिए, सुधरना हमारा धर्म है। जो डांट एक बार जिस पर पड़ चुकी है, वो विषय पर पुनः डांट नहीं पड़े तो तुम मानव हो। यदि वही डांट पड़ी, उसी वक्त पुनः डांट पड़ रही है, तो मतलब तुम, कोई असर तुम्हारे ऊपर, कठोर मुंडी है तुम्हारी, कोई असर नहीं पड़ता। तो ये समझा रहे हैं कि सबसे पहले आवश्यकता क्या है? ईमानदारी। जरा से डांट के बचने के लिए असत्य बोलना सीख लिया, और एक बार तुम्हारा असत्य का रहस्य खुल गया, अब तुम्हारे जीवन में कभी विश्वास के पात्र नहीं होंगे। तुम कब बदल जाओगे भरोसा नहीं है आपका। तुम कौन सी ऐसी बात, उपगुण, अंग, स्त्रीकरण, ये सब तुम्हारे पास ही नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति
एक से सलाह लेने के बाद दूसरी बार सलाह लेने जा रहा है, वो पूर्ण अविश्वास का पात्र है। जगत से सलाह लेके आओ पहले, फिर गुरु से सलाह मांगो, वो अकाट हो जाए। तुम गुरु से सलाह लेके फिर जगत से सलाह लेने जा रहे हो, गुरु को पता चल गया, बस बेटा तुम जियो। सम्राट से सलाह लेने के पहले तुम जगत से सलाह लेके आ जाइए। अंतिम निर्णय सम्राट का, और सम्राट की सलाह का तुम जगत से सलाह मांगने जा रहे हो, उसको पता चलेगा तो फांसी चढ़ जाएगा बेटा। क्योंकि राज आज्ञा भंगी राजा का नाश है। राज्य क्या है? आज्ञा ऐश्वर्यम, आज्ञा ही उसका ऐश्वर्य है। वो ही नहीं उसके पास तो किस बात का ऐश्वर्य? आज्ञेश्वर्यम। बेटा बराबर का हो जाए तब भी पिता की आंखों में के नीचे झुक के चलता है, सच्ची संतान है, सच्ची संतान। वे किस बात के बेटे? पिता ने जरा सा बोला वो हाथ उठा दे, वो बेटे ही कहलाने के लायक नहीं है। सच्चे पुत्र कुछ भी हो जाए पिता की आंखों के नीचे। स्वप्न भी कभी पिता पे हाथ नहीं उठाना। पिता कैसे हो तुम्हारा? पिता उठा दे तो आशीर्वाद मानना। लेकिन जब बेटे बड़े हो जाना फिर पिता भी मित्रता का व्यवहार रखता बस। ठीक है, शिष्य बड़े हो गए हैं, सलाह दो, सलाह लो बस। नवदीक्षित हो, उन्हें समझाओ, व्यवस्थित करो। जितेंद्र सागर जी, तुम बेटा ध्यान रखना, तुम्हें फंसाया जाएगा। तुमको मात्र बताना, सलाह हमसे लेना। तुमको ऐसी सलाह देने लोग मिलेंगे कि अपनी सुविधा देखेंगे कि ऊपर प्रकाश ज़्यादा है, नीचे अंधेरा है, क्योंकि ठंडक ज़्यादा थी नीचे। समझे कि नहीं? कुछ ऐसे लोग मिलेंगे भी आपसे कहेंगे हमारा कमरा पहले सेट कर दो, फिर क्रम से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो पहले अपना बैग भेज देंगे, बोले अब मैं यहाँ उठ नहीं सकता, तो आपको सबसे पहले कोई अपने बैग रखवा से पहले बोल देना भैया ये क्रम है, यहाँ पे आपको जाना, नहीं तो वे तुम्हें जीने नहीं देंगे। ठीक है। अब सकलार्थ, हाँ सकलार्थ का नंबर पड़ता है नियोग नियोग के कमरे में। ठीक है, वहाँ आप उनको भेज देना। हम ये भी जानते हैं कि कौन कहाँ सेटिंग हो, कैसे होंगे, तो मन की भाव रहते ना। लेकिन साधु तो संग में दीक्षित हुआ तो संग में रखेंगे नहीं, आप रखेंगे। रथ मर्तम परवलम सुखेन जीवित, कितनी सुंदर बात है। रथ जो विजूषी रथों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट शत्रु सेना, पहले क्या किया, ऐसे दौड़ दौड़ा के रथ घुमा दिए, रथों ने पूरी सेना को छत बिछत कर दिया। अब तितर बितर होगी सेना, तो सेना तितर बितर हो जाएगी ना, तो अपने आप लोग जीत के भग जाएंगे। ये रह सुनिए, ये फूट डालो की नीति, ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ देना चाहिए। आप लोग कब तक अंग्रेजों की पुष्टि करते रहोगे? ये अंग्रेजों की नीति है ही नहीं है, पागलों ने पढ़ा दिया है, तुम लोग बोलते रहते हो अंग्रेजों की नीति, फूट डालो राज्य करो। साम दाम दंड भेद, ये त्रिकालिक नीति है, राजनीति है। जब फूट डालो तो उसका नाम भेद नीति है। क्या नहीं, कौन सी नीति है? भेद नीति। मतलब भारत के लोग इतना विचार नहीं कर पाते हैं। और उसमें एक अभी अपना रहा था कल, चिल्ड्रन उद्यान, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, लिखा हिंदी में है, भाषा अंग्रेजी। अरे बाल उद्यान लिख दो ना, तुम पूरी भुला दो देश की भाषा को। चिल्ड्रन उद्यान पढ़ा था आपने कल, मैं सब कुछ पढ़ के आता हूं। चिल्ड्रन उद्यान, ठीक है। अरे बाल उद्यान लिखो ना आप, भारत की भाषा लिखो। हाँ तुम कोष्टक में डाल दो, तुम ज्यादा टेंशन तुम्हें, तो चिल्ड्रन अंग्रेजी में शब्द भी नहीं लिखे, हिंदी में लिखा है ऐसे ही। अब
फूट डालो राजू, भोले जैसे पंडित मुटा रहे हैं खा खा करके, और कह रहे फूट डालो राजू, अंग्रेजों की नीति है। कैसी अंग्रेजों की नीति है? तो बचपन तुम अज्ञानता पढ़ाई तो मैं क्या करूं? स्कूल वाले पागल लोग थे, उन्हीं के नाम का प्रचार कर रहे तुम। भेद दाम, सुनिए, साम दाम दंड भेद। तो पहला है शाम, समझा करके ठीक कर लो, ठीक है, संधि। नहीं मानता भैया कुछ सिक्का मक्का पकड़ा दो, दाम। फिर भी नहीं मानो तो भाई दंड दे दो। वो इतना उद्दंड निकल पड़ा कि दंड देने में तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो अमेरिका का हल्ला कर रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे। कितना घाटा लगा अमेरिका को इस युद्ध में, पता है आपको? सुब्र साहब, सबसे ज्यादा अमेरिका पिट गई इस साल। बोले क्यों? उसको ड्रोन पटकने हैं और तुम्हें मिसाइल पटकने हैं। और ड्रोन लाखों के हैं, मिसाइल अरबों खरबों की, करोड़ों की है। ये बड़ा रहस्य है। सवर्ण लोगों को संभल के जीना चाहिए, समझे कि नहीं? जहां संख्या बाहुल्य है उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, और तुम ये एक लड़का कर रहे हो, सो चिंता तुम्हें सताने है। ओहो, तो उस क्या हुआ? मात अपनी प्रभुत्व शक्ति नहीं देखना चाहिए, संख्या बल भी देखना चाहिए और क्षुद्र बल भी देखना चाहिए। एक जंगल में शेर था, वो शेर ज्यादा शेर बन रहे थे। सुब्रसर कुत्तों ने क्या किया, अपने इकट्ठा किया समूह। वे बोलते नहीं है लेकिन आपस में मस्तिष्क से बात कर लेते हैं। और उनने बात करके और सारे के सारे कुत्ते एक साथ झपटे शेर के ऊपर। शेर को भगना पड़ गया। फिर एक भैंसों का झुंड था, तो वो भैंसों का झुंड था, शेर उसके बच्चे को पकड़ रहा था। सारे भैंसे एक साथ इकट्ठे हुए और फिर दौड़े शेर के प्रति, भागना पड़ा उसको। तो ऐसा नहीं कि तुम शेर जरूर हो, फिर भी छद्रों के झुंडों से तुम्हें बचना पड़ेगा। हाथी को भी चींटी समाप्त कर देती है, समझ रहे निर्गंत गुरु? इसे झुंडों से बचना चाहिए, झुंडों से बचना चाहिए और झुंड में रहना चाहिए। पर झुंडों से बचना चाहिए और सुझुंड में रहना चाहिए। इसलिए ग्रस्तों से बचना चाहिए, मुनियों के झुंड में रहना चाहिए। आइए सुनाओ नियोग बराबर। सही मरता तो जिसको मर्दित कर दिया गया। अब मत कहना फूटा और अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी नहीं, वो तो नीति ही है। अब क्या करना, इधर देखो, सुंदर मुनि संघ है अमरावती में, सागरी कभी जाओ ना, एक भव्य जी वहां पर है। और जैसे तुम पहुंचो सबसे पहले तुम्हारी सेवा करके आएगा। और तुम 3-4 साधु यदि गए हो, जब तक तुम्हारी सेवा करेगा, जब तक तुम्हारा संग टूट नहीं जाए, उसकी प्रतिज्ञा है। अमरावती में एक श्रावक ऐसा कि वो ऐसा चिपक जाएगा और छोटे साधु को पकड़ता है और चिपक कर कान इतने कान भरेगा, उसका इतिहास से आज तक छोटे साधु पकड़ेगा और उनका बिहार करा देगा, साथ में जाएगा, नागपुर तक छोड़ जाएगा। अब तुम अपने में रहो, अपने में जी जा रहे हैं। ऐसा श्रावक विचित्र कई गांव ऐसे मिलेंगे आपको, जहाँ एक न कोई ऐसा भव्य जी मिलेगा कि संघ की सेवा करेगा, छोटे साधु पकड़ेगा, बीच के साधु पकड़ेगा, जो ज्यादा ज्ञानी उन्हें पकड़ लेगा, बोले जिससे उनकी पहले प्रशंसा करेगा। इतनी प्रशंसा वो फूल जाएगा साधु पगला, और फिर फूल गया, फिर मालूम क्या करेगा, गुरु से तुड़वाएगा, संघ से तुड़वाएगा, वो अकेला कर देगा, शुद्ध कलिवारी करा देगा। तो ये साधुओं धर्म है कि हम अपने समूह से दूर न भगें, क्योंकि फूट डालने से विजय होती है। भेद नीति है, इसका नाम क्या है? भेद नीति, न कि अंग्रेज नीति। भेद नीति बोलिए आप। तो रथों से मर्दित शत्रु सेना आसानी जीत जाए, उन्होंने क्या किया, ऐसे रथ चढ़ा दिए सामने सामने। तो लोग भैया इधर वाहन आ रहा है, इधर उधर हुए, और जैसे तितर बितर हुए, सेना जीत ली गई।
उस मूल परंपरा में चली आई प्रामाणिक पथ, युद्ध विशारद, पैदल सैनिक, अधिकारी, सैन्य सामान्य सेवक, मित्र सेना, वो आटमिक सैन्य जो जंगलों में अटवियों पर पहाड़ों पर चढ़ सकती है। 6 प्रकार की सेना में सबसे पहली सारभूत सेना युद्ध में सूचित करना चाहिए, जिस पर बहुत तुम्हारा विश्वास हो, प्रमाणिक हो, जो कि राज्य हित चाहती है। यूक्रेन रूस के युद्ध में भी ऐसा नहीं समझे कि ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, वहाँ के सैनिकों तकों ने अपनी सामग्री बेच दी है। पता नहीं, हर किसी न किसी जगह कोई विचित्र लोग फंसी जाते हैं। रानी लक्ष्मी का क्या हुआ? फल्गु सेना, जैसे फल्गु सेना क्या कहलाती? कमजोर, अविश्वासी, युद्ध करने में अकुशल, निस्सार, पर भर्ती है। कभी कभी होता भाई, अब जो व्यक्ति संस्था में घुस चुका है, अब नियम के उसको हटा भी नहीं सकते हैं, पर उसको भैया उससे थोड़ा बच के बातें करो। मालूम चला कि राजन प्रेस वाले अपने बेटे को समझा रहे थे और ड्राइवर सुन गया। अपने बेटे को समझा रहे थे, वो गाड़ी में बैठा ड्राइवर, वो सुन के चला गया। तो भैया गाड़ी में ड्राइवर है तो कोई बातें नहीं करना घर की, और स्वयं ड्राइवर हो तो खूब करो, लेकिन चलाते चलाते बातें कम करो, एकाग्र होकर गाड़ी चला। जो बच्चा खत्म हुआ ना वहाँ का भिंड का, उसकी भी ये है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बहुत तेज गति में था और एक के हाथ में मोबाइल था जो चला रहा था, वो पूछ रहा था कि महाराज जी कहाँ पर हैं। इसी बीच में खाई में गिर गया, खत्म हो गया बेचारा। रोड पे जा रहा था, जाके टकराना और नहर में जाके गिर गया, ऐसा है। तो असावधानी ये थी, द्रुत गति थी, वो हाथ में मोबाइल था, नहीं संभाल पाया। ठीक है, तो निस्सार, जैसे सारभूत को सुना ऐसे निस्सार को भी समझिए। कभी कभी अपन लोग क्या करते, भूल कहाँ कर लेते हैं, सार को समझ लेते हैं और निस्सार को समझ नहीं पाते। जैसे आपने सुना कि सियल द्वीप में बहुत मोती हैं, ठीक है, रत्न है, तो रत्न मोती का नाम सुन लिया, पर सियल द्वीप में जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ेगा। केतन, ये कुर्सी रख दो बेटा, रख दो। अरे नहीं तुम बैठ जाओ, अब नहीं है, विषमता है। तो ये तो सुन लिया, बहुत रत्न है, पर रत्नों के पास पहुंचने के लिए कैसे जाओगे आप? कितने आकड़ दो, समुद्र से जाओ तो जलचर जीव, घड़ियाल, मामच, मगरमच्छ, ऊपर चील देखा आपने? चील बेटा, गिलहरी जा रही थी, गिलहरी ऊपर से आया, उसने फट गिलहरी में मारा, 2 टुकड़े हुए और उठा ले गया। कौन जा रहा था? बाज। तो भैरुंड पक्षी है ना, ऊपर से मनुष्य को देखता है, मनुष्य की खोपड़ी में लगा उड़ा ले जाता है, जिंदा मनुष्य को। भैरुंड पक्षी, बहुत ताकत होती है इसके अंदर। तो देखो, ऊपर सोचो तब भी तुम सुरक्षित नहीं, नीचे से तुम तभी सुरक्षित नहीं। तो इतनी सारी व्यवस्था लेके तुम्हें पार होना पड़ेगा, तब तुम रत्नों के पास पहुंच पाएंगे। तो क्षुद्र आजकल तो देश में बड़ी सुरक्षा है बेटा। एक जंगल से पार होने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। कितने प्रकार की मनुष्यों की जातियां हैं, उनका काम मात्र लूट लेना ही काम है। मनुष्यों को इच्छा खा जाना उनका काम है। ऐसे क्षेत्रों निकलना, तुम्हारे सुंदर रूपों को देख करके उन्हें ईर्ष्या छूटती है। आप सुन रहे ना, कितने प्रांत ऐसे हैं जहाँ हिंदी लिखी गाड़ी मिल जाए तो गोबर पोत देते हैं। धीरे धीरे समय बदल रहा है। कुबलय माला में बहुत ऐतिहासिक बातें लिखी हैं और पुराण शास्त्रों पर तो उसमें बहुत सारा विषय मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्षुद्र बल को भी देखना चाहिए और सार बल को भी देखना चाहिए। क्षुद्र बल से की कमजोरी से कहीं
हार न जाओ, शुद्ध बल लगा दिया, उन्हें तो हंस के भाग गया है। इज्जत वाला, इज्जत वाला क्षत्रिय, जिसको ये है कि भाई हमारे गौरव है हमारी जाति का। कोई आपने ऐसा आदमी खड़ा कर दिया, हंस के आ गया, बोले उसकी इज्जत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चारित्र्य की रक्षा गौरव से होती है। चारित्र्य की रक्षा गौरव से होती है। इसलिए कुल की प्रशंसनीय कुल है तो सोच भैया हमारे कुल का, जिसका कुल ही प्रशंसनीय, बोले हमारे यहाँ तो क्या होता रहता है। तो ऐसे लोगों को मूल स्थान पर खड़ा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए हर क्षेत्र में। जिसके हमारा कुल तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही है, नहीं 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 नहीं, उनसे भाई बच के रहो। जो यूं कुल परंपरा का किसी प्रकार से प्रशंसनीय कार्य समाप्त नहीं होना चाहिए, प्राण जा सकते हैं पर मेरे कुल का नाम बदनाम नहीं हो सकता है, ऐसे लोग क्षत्रिय पुरुष, उन्हें खड़ा करना चाहिए। भीख मांग के खाने वाले, सीधे का खाने वाले, ऐसे लोगों पर कब ज्यादा भिक्षा मिल जाए उसी प्रभावित हो जाए। ठीक है, शेष आगे विचार।